आता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। आप सभी को थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ी। जो साधन है वो भी कई बार साथ नहीं देते ना। तो अपनी साधना तो चल रही है, याद में बैठे हैं, बाबा को याद करते हैं। सभी ठीक हैं। कल शाम को शांतिवन के निवासी भाई बहनों के साथ मेरे ख्याल से 600 500-600 थे। कुछ रूह रेहान कर रहे थे पुरुषार्थ के बारे में। कई बार ऐसा होता है ना, जो कहते हैं कि कोई माँ अपने बेटे को महात्मा गांधी के पास ले गई, तो बोला ये बहुत चीनी खाता है। तो महात्मा गांधी ने कहा 1 हफ्ते के बाद लाना। तो 1 हफ्ते के बाद जब वो ले गया, तो उसने कहा भाई बच्चे इतना चीनी नहीं खानी चाहिए। तो किसी ने कहा यही कहना था तो पिछले हफ्ते भी कहते। तो कहा तब मैं भी खाता था बहुत, इसलिए मैं कहता भी तो फायदा नहीं होता। तो मेरा भी ऐसा ही होता है। तो एक शब्द पर पूरी तरह से एक अनुभव हो, तो वो लवलीन शब्द था। तो बाबा भिन्न भिन्न प्रकार का लव बता रहे। तो जब मैं क्लास करा के आई, फिर कुछ लोग मिले, फिर भोजन खाया, फिर जब विश्राम करने के लिए गए, तो एकदम ऐसा लगने लगा जैसे लीन हो रही है अवस्था, ऐसे जैसे एकदम। तो मैंने कहा ये तो अच्छा टाइम है लवलीन होने का। सब हर बात से निवृत्त हो गए, जो हमारा दिन भर की दिनचर्या थी वो पूरी हो गई। तो एक लवलीन स्थिति में जैसे ना अंदर में खींच हो रही थी बाबा की। और मैं उस लवलीन, ऐसे पहले भी मैं हमेशा जब विश्राम करने जाती हूँ, तो बाबा की गोद में, बाबा का अपना सिर बाबा के गोद में रख के निश्चिंत होके सो जाओ। तो कल जैसे एक लवलीन स्थिति क्या होती है, आप लोगों को भी, कईयों को अनुभव होगा भी, और लक्ष्य भी रखा होगा करने का। तो मैं भी यही चाहती थी कि जैसे नहीं कोई कार्य होता है, आप एकदम लीन हो जाते हैं, घंटों निकल जाते हैं। हम्म, हमारे पास देखो अकाउंट्स की बहनें हैं, वो लोग इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं। हम्म,
तो तो जैसे कि एक अंदर में लीन, मतलब मगन हो जाते हैं। ये बाबा कई बार कहते हैं कि लगन तो सबको है, पर मगन होना नहीं आता। मगन नहीं होने से क्या होता है कि विघ्न नहीं विनाश होते। अगर मग्न हो जाओ तो अच्छा लगा, लेकिन जैसे अच्छा थोड़ा अनुभव होने लगे। तो हो सकता है पहले भी होता रहा हो, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा टेंशन दे के देखो कि क्या हम लीन हो पाते हैं लव में। लव तो है, बस कभी कभी सूक्ष्म में संस्कार कहीं ना कहीं पुल कर रहे होते हैं। व्यर्थ में भी नहीं, नेगेटिव में भी नहीं, लेकिन जनरली भी। हम लोग हैं, हमारे पास माताओं को भोग बनाना होता है, तो हम उनको अगर सवेरे बता देना तो वो दिन भर यही सोचते हैं, अब ये करना है, अब ये। हम कहते हैं भाई जाके आराम करो फिर बनाना। तो हम उनको 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले बताते हैं कि आज ये बनेगा, जैसे उनकी बुद्धि जो है वो बहुत उसमें ना हो जाए, नहीं थोड़ी एक टेंशन हो, एंजाइटी होती है। तो हमको इस तरह के तो सबको अनुभव है, लेकिन बाबा के प्यार में लीन होना, उसके अनुभव को बढ़ाना है। उसमें क्या है कि अशरीरी अवस्था भी नेचुरल होगी, क्योंकि बाबा के लव में लीन है तो शरीर का भार नहीं रहेगा। देखो कोई भी स्थिति, लवलीन की स्थिति है चाहे अशरीर, कोई हम फोर्स से नहीं कर सकते। ये नहीं कि, लेकिन रियलाइजेशन, अनुभव, तो मैंने देखा कि लीन होते हैं तो शरीर का भान भी नहीं रहता है। ऐसे कई प्राप्तियां होंगी उसकी, जो हम सभी इस मास अच्छा अवसर मिला है। और खासकर प्रातः काल का जो समय होता है, उसमें बुद्धि में इतना कारोबार तो नहीं होता है ना। तो आज का होमवर्क बाबा कह रहे हैं कि निस्वार्थ प्यार में लवलीन, लवलीन ही पर निस्वार्थ। बहुत, हाँ, कई आके कहते हैं कि हम मकान चाहिए, हम बहुत योग कर रहे हैं। तो एक बार दादी जानकी ने कहा भाई मकान के लिए क्यों योग करते हो, अपने लिए योग करो ना। क्या हमारे सब, हम एकदम पावन बन गए हैं क्या? तो वो स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी मेरा तो ये होता है कि देखो बाबा को चाहिए सेवा के लिए, तो वो हमारे सामने आ जाता है। हम लोग कोई देखो अभी पीस विलेज बहुत छोटा होने लग गया है, क्योंकि निवासी कुछ बढ़ते हैं, कुछ विजिटर्स भी आते रहते हैं। तो अच्छा चल रहा है, 26 साल हो गए। पर हमारे साथ में ही एक बहुत बड़ा मोटेल था, होटल की तरह छोटा, 50 कमरे का। वो 4 साल से ऑक्शन पे आता था। पर हमको तो, हमने सोचा इतना काफी है, क्यों फिर 10 मिलियन और लगाएंगे क्या? कितना समय संगम है, और हलचल इतनी है। यहाँ तो कुछ नहीं पता लगता है अब। और जरा भी आप न्यूज सुनो तो सब एक दूसरे के लिए, सबके हथियार तैयार है, सबके। हमारा भारत का इतना विकास हो रहा है, हर प्रकार से हो रहा है, बहुत लंबा इसका है। लेकिन उस विकास से क्या होता है कि बहुत देशों को, खासकर बड़े देशों को चुनौती लगती है, तो उतना ही डिफेंस भी बढ़ाना पड़ता है। तो हमारे मोदी जी ने जो डिफेंस सिस्टम रशिया से लिया, हाँ, जो कुछ मतलब कर रहे हैं वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जैसे ज़रूरी है, तो इसलिए वो कर रहे हैं। तो बाहर बहुत हलचल है। और आप में से जो थोड़ा बहुत, बहुत न्यूज़ तो ना हम सुनते हैं ना सुननी चाहिए, थोड़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं, क्योंकि रोज़ की बात है और रोज़ कुछ ना कुछ बड़ा हो ही रहा है। तो बहुत ही हलचल है, किसी दिन भी देर नहीं लगेगी
जो बाबा कहते हैं ना कि मैं तो उसको आतिशबाजी कहती हूँ, बॉम्ब्स की, तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है, इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है। तो आप में से कुछ को अनुभव होगा। मेरे को दो वॉर इंडिया में, एक चाइना से हुआ था, एक पाकिस्तान से। तो जैसे ही आवाज आती थी, सायरन बजता था और जेट्स की आवाज आती थी 10-12, तो हम लोगों को कहते थे नीचे चले जाओ ना, ट्रेंचेस, ट्रेंचेस नहीं थे, अंडरग्राउंड, छत के नीचे न हो, जो कुछ सिखाया जाता था। यहाँ भी मैंने देखा, ड्रिल कराई गई थी ना, जब लड़ाई लगी थी तो आते थे वो लोग, तो हमने देखा यहाँ से यूट्यूब में। तो कहने का भाव ये, जो एक लवलीन स्थिति होगी, अशरीरी स्थिति होगी, तो जैसे कि एक कवच मिला हुआ है हमें। तो जो वो कवच में है, तो वो हमारे तक नहीं पहुंचे। मतलब चाहे डर है सूक्ष्म में, या किसी भी चीज का प्रभाव न हो उस समय पर। तो इसलिए अगर बाबा की प्यार से याद है, और योग याद अपने लिए, मैं सबको ये कहती हूँ कि क्या मैं एकदम पवित्र पावन 100% हो गई जो मैं इसके लिए योग करूं वो करूं। अगर हम योग में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली औरों को सकाश मिलता रहता है, अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये तो खैर अलग टॉपिक है, पर बाबा कहते हैं कि जो प्यार, जो प्यारा होता है, जो प्यारा होता है उसे याद किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ बाबा कहते हैं प्यार दिल का हो, सच्चा हो और निस्वार्थ हो। दिल से हो, सच्चा हो, निस्वार्थ हो, तो बाबा कहते हैं, तब कहते हैं, जब ऐसा प्यार होता है तब कहते हैं बाबा, प्यारा बाबा। तो बाबा कहते हैं तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते, और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा को मिल नहीं सकता। ये तो 100% है। कितना भी प्यार है, सच्चा है, परंतु आत्मा का आत्मा से जो स्नेह होता है, लौकिक में कहेंगे, अभी तो ईश्वरी रूहानी स्नेह है, उसमें लिमिट आ जाती है। वो कर्मों के आधार पर होता है। जैसे ही वो हिसाब किताब पूरा हो जाता है, बहुत नजदीक वाले दूर हो जाते हैं, तो लिमिट आ जाती है ना। कभी भी कोई भी आत्मा का प्यार निस्वार्थ हो नहीं सकता है। बाबा के बनते हैं, आत्मिक प्यार है वो निस्वार्थ होता है, रूहानियत वाला होता है। पर एक बाबा का प्यार, मेरे को तो जब ये बात समझ आई बहुत साल पहले, तो ऑटोमेटिकली बाबा से प्यार लो, बाबा से प्यार करो, ठीक है, फिर प्यारे होके रहो। तो इसलिए बाबा जो कह रहे हैं ना कि सिवाय बाप के किसी आत्मा से निस्वार्थ प्यार नहीं मिल सकता, इसलिए कभी भी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। ये भी लवलीन रहने का एक साधन होगा, एक विधि है। इस बात को समझना कि एक सच्चा प्यार बाबा ही हमें देते हैं और करते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा मनन चिंतन करते हुए लवलीन स्थिति, निस्वार्थ प्यार का अनुभव करेंगे। ओम शांति। दादी जी की विशेषताएं तथा अनमोल शिक्षाएं। सतो प्रधानता के गुण द्वारा तमोगुण को विदाई। दादी जी कहती,
कि मेरे पुरुषार्थ का तो एक ही लक्ष्य है कि मुझे सतो प्रधान बनना है, सत्व गुण धारण करने हैं। बुद्धि में जो रजो तमो के अवगुण हैं उन्हें खत्म करना है। मैं सवेरे से रात चेक करती हूँ कि देवतापन की क्वालिफिकेशन मेरे में कहाँ तक आई है। देवता माना ही सत्वगुण। सत्वगुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो। शीतल बनने से आवेश जोश के संस्कार शीतल हो जाएंगे। फिर नशा रखो। हम किस ऑथोरिटी के बच्चे हैं, तो बुद्धि कभी नीचे की बातों में नहीं जाएंगी। अभी हमारी बुद्धि देह देह के व्यवहार तरफ नहीं जानी चाहिए। ओम शांति।